तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनपीएमएस रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं दोस्तों महेश सर जो है आप लोगों को पहले एक महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। आपको महत्वपूर्ण सूचना ये दोनों हैं दोस्तों। बड़े दुख की बात है कि मेरा व्हाट्सअप जो है किसी कारणवश डिलीट हो गया और उसमें सारे नंबर जो जितने सभी हमारे छोटे भाई बहन सभी लोग थे सबका नंबर जो है हमारे मोबाइल से डिलीट हो चुका है। तो मैं किसी को पर्सनली मैसेज तो फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं किसी न किसी माध्यम से आप तक मैं पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, जो लोग वीडियो को देखते चलें सर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए आप लोग। बाकी अगर कोई दिक्कत होती तो उसके लिए हम 24 घंटे रहेंगे। बाकी मेरा मोबाइल नंबर है 80 52 59 63 45। आप इस पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए जुड़ते जाएं। ठीक है, तो आप लोगों से बस मेरी यही गुजारिश है, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो वीडियो पर आप एक कमेंट प्यारा सा डाल सकते हैं कि सर इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आपको मैंने एक सूचना दे दिया कि नंबर सबका डिलीट हो चुका है। आप सभी लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करें और आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारा मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, समय को ज़ाया ना करते हुए दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। एक प्रवासी पक्षी पूरब की ओर 40 किलोमीटर चलता है। 40 किलोमीटर इसको हमने पूरब दिशा में भेज दिया। पूरब दिशा में दोस्तों कितना चल रहा है? 40 किलोमीटर। ये चल गया 40 किलोमीटर। फिर कह रहा है पूरब की ओर मुड़ जाता है, मुड़ेगा ही नहीं। पूरब की ओर इसको 50 किलोमीटर और भेज दिया जाता है। मान लो 50 किलोमीटर पहुँचने के बाद वह जो है प्रवासी पक्षी यहाँ पर पहुँच गया। फिर कह रहा है कि वह उत्तर की ओर मुड़ता है। तो उत्तर की ओर मोड़ दिया जाए इसको कितना भैया? 110 किलोमीटर। मान लो 110 किलोमीटर यहाँ पर आ गया दोस्तों। फिर कह रहा है अपने बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको मोड़ दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको मोड़ देंगे दोस्तों तो ये वाली दूरी कितना किलोमीटर जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में? 50 किलोमीटर। अब देखो प्रवासी पक्षी जो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था वो प्रेजेंट टाइम में इस जगह पर पहुँच गया है। तो क्या कह रहा है? वह अपनी आरंभिक स्थिति, कहाँ से? आरंभिक। आरंभिक मतलब जहाँ से वो चलना शुरू किया था। तो भैया इस पॉइंट से चलना शुरू किया था। अब जहाँ से कहे वहीं खड़े हो जाओ। मान लो यहाँ से कह रहा है तो यहाँ में खड़े हो गए और यहाँ से मैं उस पक्षी को देखना शुरू करूँ तो आप बताइए कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है? ये उत्तर दिशा है दोस्तों, ये पूरब दिशा है। इसी के बीच में वो पक्षी दिखाई दे रहा है तो कौन सी दिशा में दिखाई देगा? उत्तर और पूरब दिशा में। उत्तर और पूरब दिशा में ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ आपसे गुजारिश है दोस्तों, फिर से मैं एक बार आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और आप मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। जो लोग नए जुड़ेंगे दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेंगे वीडियो को, चैनल को। नंबर डिलीट हो गया, जिनको जुड़ना हो दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर इसमें मैं लिख दे रहा हूँ 80 52 59 63 और 45। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? अगले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है आपसे दोस्तों? यदि आप उत्तर दिशा में चलते हैं, कोई बात नहीं, उत्तर दिशा में आपको हमने भेज दिया। कितनी दूरी आपको जाना है ये आपको नहीं पता है तो हमने भी इसको अननोन मान लिया। फिर कह रहा है उत्तर दिशा में चलते हैं, उसके बाद आप दाहिनी ओर मुड़ते हैं। राइट साइड में हमने मोड़ दिया, कितना किलोमीटर या मीटर कोई पता नहीं है। फिर दाहिनी ओर मुड़ते हैं, एक बार फिर से हमने राइट साइड में मोड़ दिया, राइट साइड में मोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों आपको अपने किधर मोड़ना है भैया? बाएं साइड मोड़ना है, तो बाईं ओर मोड़ दिया। ये इधर आप जा रहे हैं। आप किस दिशा में जा रहे हैं दोस्तों? तो आप जा रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन सी दिशा है भैया? ये पूरब दिशा है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको एल और आर से भी आप लगा सकते हैं। उत्तर दिशा में आप जा रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था पता चल गई, माइंड में रख लेंगे। दाहिनी ओर मुड़ना है तो आर लिखेंगे, फिर दाहिने मुड़ना है फिर से आर लिखेंगे, फिर बाएं मुड़ना है तो एल लिख देंगे। एक आर से एक एल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आर बचेगी। प्रारंभिक अवस्था ज्ञात होने पर जो बच जाता है उसी दिशा में हम क्या होंगे? घूम जाएंगे। तो ज़रा आप बताइए, आप जा रहे थे उत्तर में और बच गया है आपके पास आर, तो आर बच गया तो आप दाहिनी ओर घूम जाइए। अंतिम दिशा आप किस दिशा में जा रहे हैं? पूरब दिशा में जा रहे हैं। ये आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल नंबर 14 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? 14 नंबर सवाल कह रहा है सुबह एक व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा करते समय सूर्य को अपने दाहिनी ओर उदय होते हुए देखा। चलिए अब हम सूर्य को अपने दाहिनी ओर हमको देखना है, इसका मतलब हम यात्रा किस दिशा में करेंगे भैया? यात्रा कौन सी दिशा में करेंगे दोस्त? यात्रा कौन सी दिशा में करेंगे? इसका मतलब आप जो है सुबह के समय सूर्य पूरब में होगा तो यात्रा हम लोग किधर की ओर करेंगे? उत्तर की ओर। तो तभी दाहिनी ओर आपके ये
सूर्य दिखाई देगा। 30 मिनट बाद उसने अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। क्या 30 मिनट में बताइए सूर्य का पूरब से कहीं और दिशा में चला जाएगा? नहीं, सूर्य पूरब में है तो 30 मिनट बाद भी पूरब में ही रहेगा, इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। और जो थोड़ा बहुत होता भी है तो पूरे 24 घंटे के दौरान में वो एकदम नगण्य माना जाता है। तो 30 मिनट बाद वह पूरब की ओर अपने आप को यात्रा करते हुए पाया। इसका मतलब 30 मिनट बाद वो किस दिशा में जा रहा था? पूर्व दिशा में। और फिर कह रहा है वो किस दिशा में जा रहा है, यही चीज़ आपसे पूछा, तो बताइए कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्त? पूर्व दिशा में। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है दोस्तों। अगर बात समझ में आ रही है प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, एक चैनल पर एक कमेंट डालिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब अवश्य आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा दोस्तों। अब इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? 15 नंबर सवाल कह रहा है कि वैभव ने दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। दक्षिण दिशा में वैभव को हमने भेज दिया, मान लो ये दूरी वैभव ने यहाँ से तय कर लिया है। फिर कह रहा है कि चलने के बाद वह दाहिनी ओर मुड़ गया। दाहिनी ओर इसको मोड़ देंगे भैया दोस्त, ये वाली दूरी दाहिनी ओर मोड़ दिया हमने। कितना मीटर भैया? 30 मीटर मोड़ दिया हमने। फिर क्या कह रहा है? वो फिर से दाहिनी ओर मुड़ा, फिर से इसको दाहिनी ओर मोड़ दीजिए और 100 मीटर की दूरी चला दीजिए। 100 मीटर की दूरी मान लो हमने ये चला दिया। अब 100 मीटर भाई आप बताओ, अच्छा ये 50 मीटर है ना, सॉरी देखो ये दूरी है 50 मीटर, 100 मीटर इसका मतलब इसका दोगुना ऊपर कहीं जाएगा। ठीक है, ये दूरी कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई। फिर क्या कह रहा है कि फिर से वह अपने दाहिनी ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। फिर से दाहिनी ओर मोड़ देना है और 30 मीटर इसको चला देना है। तो 30 मीटर बताओ ये दूरी थी, तो 30 मीटर ये भी दूरी हो जाएगी। 30 मीटर अगर ये दूरी थी भैया तो 30 मीटर ये भी दूरी हो जाएगी। अब आपसे क्या कह रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान दोस्तों इसका ये है, और व्यक्ति इस समय यहाँ पर पहुँचा है। बताओ कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है? तो जहाँ से कहे वहीं खड़े हो जाओ। तो आरंभिक स्थान से कह रहा है यहीं खड़े हो जाइए, और उस व्यक्ति को देखिए कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है? उत्तर दिशा में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलते हैं दोस्त अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपसे 16 क्या कह रहा है भैया? सवाल नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है कि कुसुम स्कूल जाते समय अपने को उत्तर दिशा में चलना आरंभ करती है। कोई बात नहीं, उत्तर दिशा में कुसुम को भेज दिया जाए। ये मान लो कुसुम यात्रा शुरू कर देती है। 10 किलोमीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़ती है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने मोड़ दिया, और 500 मीटर वो वहाँ से चलती है। 500 मीटर उसको चलाना है भैया। मान लो ये 500 मीटर वो चल चुकी है, मीटर की बात कर रहा है। पुनः अपने बाएं मुड़ करके 200 मीटर चलती है। लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ती है और 200 मीटर चलती है। मान लो ये दूरी 200 मीटर की आपको देखने को यहाँ से मिल गई है। उसके बाद फिर से कह रहा है कि वह अपने दाहिने मुड़ करके 100 मीटर चलती है। दाहिनी ओर इसको मोड़ना है और 100 मीटर इसको चला देना है। ये वाली दूरी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बताइए वो तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में है भैया? तो आप बताइए, घर तो यहाँ पर है। अब आप बताइएगा 100 मीटर चल के स्कूल यहाँ पहुँच रही है, तो दिशा कौन सी हो जाएगी भैया? दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी? उत्तर दिशा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। उत्तर दिशा में आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है? सवाल नंबर 18 की बात कर रहा है। एक ट्रेन पश्चिम की ओर जा रही है। कोई बात नहीं, पश्चिम की ओर एक ट्रेन जा रही है, इसको भेज दिया जाए। एक ट्रेन पश्चिम में जा रही है, 3 बार बाएं। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट राइट से इस सवाल को हल कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था दिया हुआ है पश्चिम की ओर, 3 बार बाएं, तो 1 L 2 L और 3 L। 2 बार दाहिने तो 1 R 2 R। समान दूरी तय करती, दूरी से कोई लेना देना नहीं। बताओ ट्रेन किस दिशा में जा रही है? तो L से R कैंसिल, L से R कैंसिल, बच गया L। तो जब प्रारंभिक अवस्था ज्ञात है तो जो बच जाए उसी दिशा में घूम जाओ। तो प्रारंभिक अवस्था हमारा क्या है भैया? पश्चिम है। प्रारंभिक अवस्था हमारा क्या है भैया? पश्चिम है। अब हमारे पास यल बचा तो यल में घूम जाएं। एक बार लेफ्ट घूमोगे तो पश्चिम के बजाय आपकी ये दिशा कौन सी हो जाएगी भैया? दक्षिण में आप अंत में जा रहे होते हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्त अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने टाइप को चेंज कर दिया है। टाइप नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? टाइप नंबर 2 आपसे कह रहा है कि जब केवल और केवल क्या ज्ञात करना हो भैया? दूरी ज्ञात करना हो, तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? केवल और केवल दूरी ज्ञात करना है तो आपसे क्या कह रहा है? एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर सीधा 12 किलोमीटर, उसके बाद सीधा पूर्व की ओर 15 किलोमीटर। उत्तर दिशा में दोस्त ये जा रहा है कितना? 12 किलोमीटर। फिर पूर्व की ओर 15 किलोमीटर,
पूरब की ओर हमने घुमा दिया 15 किलोमीटर इसको। इसके बाद सीधा पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर, पूरब की ओर उत्तर दिशा में सीधा 10-12 किलोमीटर, उसके बाद सीधा पूरब की ओर 15 किलोमीटर, उसके बाद सीधा पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर, फिर से रिटर्न आ जाएगा, फिर से रिटर्न आ जाएगा भैया, फिर से रिटर्न आ जाएगा, यहाँ 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, उसके बाद सीधा दक्षिण की ओर 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर यहाँ चला आया दोस्तों। क्या कह रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सवाल में कहीं एरर है मित्र, सवाल में कहीं एरर देखने को हमें यहाँ पर सॉरी 18 किलोमीटर है दोस्त, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये 18 किलोमीटर की आपसे बात कर रहा है, मैं इसको 12 किलोमीटर समझ गया, 18 किलोमीटर की बात कर रहा है। तो भैया दक्षिण की ओर 18 किलोमीटर जाएगा, तो मान लो व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, ये 18 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना किलोमीटर तय की, 18 किलोमीटर। कह रहा है वह अपने आरंभिक स्थान से, तो आरंभिक स्थान दोस्त ये है इसका, और व्यक्ति पहुँचा है यहाँ पर, बताइए ये दूरी टोटल 12 किलोमीटर है, ये टोटल 18 किलोमीटर है, तो कितना दूरी पर है भैया, 6 किलोमीटर दूरी पर आपको ये दिखाई देने वाला है, 6 किलोमीटर दूरी पर दिखाई देने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त बात समझ में आ गई होगी। टाइप नंबर 2 के अगले सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों, और इस सेशन का ये लास्ट सवाल होगा। कल हम लोग केवल और केवल दूरी ज्ञात करने पर और भी मैं 5-7 सवालों की प्रैक्टिस आपको आसानी से करवा दूंगा। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, ए पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ए को हमने चला दिया, उसके बाद क्या कह रहा है भैया, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको हमने मोड़ दिया और कितना किलोमीटर चला दिया, 3 किलोमीटर चला दिया। इसके बाद उसे दाहिने हमको मोड़ना है, तो दाहिनी ओर मोड़ दोगे तो ये वाली दूरी चलाएगा, कितना किलोमीटर चला रहा है भैया, सॉरी दाहिनी ओर मुड़ करके 9 किलोमीटर जा रहा है भैया, ये मान लो दूरी 9 किलोमीटर हो गई। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो बताओ उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलेगा तो ये वाली दूरी आपस में क्या हो जाएगी भैया, बराबर हो जाएगी। ये डॉटेड वाली दूरी आपस में क्या हो जाएगी भैया, बराबर हो जाएगी, ये वाली दूरी इसके बराबर हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर चला है ना, सॉरी 3 किलोमीटर चला है, दाहिने मुड़ता है ये 9 किलोमीटर, फिर उसके बाद दाहिने मुड़ता है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो आपसे कह रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो बताओ ये 9 किलोमीटर है भैया, तो ये वाली दूरी भी कितना हो जाएगी, 9 किलोमीटर हो जाएगी। तो प्रारंभिक स्थान दोस्त यहाँ था, यहाँ से चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर ये चला, 5 किलोमीटर ये चला और 9 किलोमीटर ये चला, टोटल इसने कितना किलोमीटर की दूरी तय किया भैया, 14 किलोमीटर दूर पर इसका इस समय की प्रारंभिक स्थान से वो दूरी पर कितना किलोमीटर है भैया, 14 किलोमीटर वो दूरी पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी, सवाल आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम होती है दोस्त, आप एक प्यारा सा कमेंट करके हमको बताने की कोशिश करिएगा, मैं आपके इस पर और बेहतर इफेक्ट डालने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। नंबर सबका दोस्त डिलीट हो गया, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, जो जुड़ना चाहें 80 52 59 63 45 पर हमारे व्हाट्सअप करके हाई लिख करके आप भेज सकते हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है दोस्तों तो मैं उसमें आपको उस पर भी रिप्लाई देने के लिए आपके लिए तैयार रहता हूं दोस्तों, ताकि मैं आपको पर्सनली भी लिंक शेयर कर सकूं। बाकी आप लोग बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।